इसी तरह ही दूसरे लोग आपको देखेंगे। यही संदेश है जो आप बाहर दे रहे हैं। पर यदि आप स्वयं को देखते हैं किसी तरह कम, टैलेंटेड नहीं, कीमती नहीं, इसी तरह दूसरे भी आपको देखेंगे। आप में से कुछ, यदि आप अपने बारे में स्वयं की राय को बदल दें, यदि आप बंद करें फोकस करना कमियों पर और वो चीज जो आप कामना करते हैं कि अलग होती, यदि आप स्वयं की तुलना करना बंद करें किसी और से जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो बेहतर है, और स्वयं को प्रेम करना शुरू करें स्वस्थ तरीके से, उस पर गर्व करके जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, फिर आप ये अलग संदेश भेजते हैं। ये लाएगा नए अवसर, नए रिश्ते, नए स्तर का परमेश्वर का अनुग्रह। यही इजरायलियों ने किया। जब उन भेदियों में से 10 उस प्रतिज्ञा के प्रदेश से लौटे, उन्होंने देखा कि उनके विरोधी कैसे थे। उन्होंने मूसा से कहा, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। गौर करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि मूसा, उन लोगों ने हमारा अपमान किया, उन्होंने हमें टिड्डा कहा। नहीं, वो स्वयं अंदर गए, टिड्डे की मानसिकता लिए। उन्होंने कहा, हम अपनी दृष्टि में टिड्डे के समान जान पड़ते थे। यही उन्होंने संदेश दिया भी। यहां वो सिद्धांत है जो काम किया। ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हमें देखा जैसे हम स्वयं को देखते थे। यदि आप घटियापन का एहसास ओढ़ेंगे तो लोग आपसे घटिया बर्ताव करेंगे। आपको शायद लगे कि आप नुकसान की स्थिति में हैं, इजरायलियों की तरह। आप में वैसा आकार नहीं, टैलेंट नहीं, शिक्षा नहीं, तो कोई बात नहीं। सिर्फ यही मायने रखता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आप में जीवन फूंका है। उन्होंने आपको बनाया है भाग्यशाली व्यक्ति। उन्होंने आपके अंदर महानता के बीज डाले हैं। अब अपनी भूमिका निभाएं। आप स्वयं को देखने लगे उस मास्टरपीस के रूप में जिसे परमेश्वर ने रचा है। शास्त्र वचन बताता है कि कैसे परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बनाया है अपने अधीन। पुरुषों, आपको स्वयं को देखना शुरू करना है राजा के रूप में। स्त्रियों, आपको स्वयं को देखना शुरू करना है रानी के रूप में। खुद को शाही परिवार सा पेश करो, घमंड में नहीं, ये सोचते हुए कि आप दूसरों से बेहतर हैं। मैं बात कर रहा हूं कि विनम्रता से उस पर गर्व करें जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप किसी और से बेहतर नहीं हैं, और मैं आपको बता दूं, आप किसी से कम भी नहीं हैं। कोई मायने नहीं कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस महत्वपूर्ण परिवार से हैं। नहीं, ये समझ लें कि आपके पिता ने पूरी सृष्टि की रचना की है। जब उन्होंने आप में जीवन फूंका और आपको इस धरती पर भेजा, आप एक साधारण रूप में नहीं आए, आप एक एवरेज बनकर नहीं आए। उन्होंने आपके सर पर आदर का ताज रखा है। अब एक रॉयल्टी की तरह सोचना शुरू करें, रॉयल्टी की तरह बोलना, रॉयल्टी की तरह पहनना, रॉयल्टी की तरह चलना, रॉयल्टी की तरह व्यवहार करना। कुछ साल पहले मैं इंग्लैंड में था और वो क्वीन का सम्मान करने के लिए एक सेरेमनी कर रहे थे। जब क्वीन उस कमरे में आई, आप महसूस कर सकते थे वो शक्ति, वो आत्मविश्वास, वो डिग्निटी। उसने अपना सर ऊपर उठाए रखा था, उसके चेहरे पर सुहानी मुस्कान थी और उसने सबको हाथ हिलाया जैसे वो उसके बेस्ट फ्रेंड हों। दिलचस्प ये है कि उस कमरे में सब तरह के महत्वपूर्ण लोग थे। वहां दूसरे देशों के राष्ट्रपति थे, संसार के सुप्रसिद्ध एंटरटेनर्स थे, मशहूर एथलीट्स, साइंटिस्ट, सबसे प्रतिभावान और सबसे टैलेंटेड लोग संसार भर से। अब मैं ये आदरपूर्वक कहता हूं कि क्वीन उस कमरे में सबसे खूबसूरत इंसान नहीं थी। वहां दूसरी महिलाएं भी थी जो उम्र में छोटी थी, ज्यादा खूबसूरत। पर जिस तरह क्वीन ने खुद को पेश किया, आप शायद सोचते कि वो कैट्स म्याओ है। सब पर वो छा गई, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, सुरक्षित। क्वीन उस कमरे में सबसे अमीर औरत नहीं थी। वो ना ही सबसे फिट, ना ही सबसे ज्यादा शिक्षित थी। बहुत से लोग भयभीत हो जाते उस कमरे में प्रवेश करते हुए, पर वो नहीं। वो ऐसे आई जैसे उस कमरे की वो मालकिन हो। क्यों? वो जानती है कि वो कौन है। वो क्वीन है। वो लंबी विरासत से, शाही परिवार से आई है। ये उसकी सोच में ढल गया है। मैं एवरेज नहीं हूं, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं अपनी तरह की एक ही हूं। कोई शक नहीं कि किसी सुबह जब क्वीन सोकर उठती है, शायद वही विचार उसके भी मन में आते हों जो हम सभी के मन में आते हैं। तुम अपनी बहन की तरह सुंदर नहीं हो, तुम अपने भाई की तरह टैलेंटेड नहीं हो, तुम अपने कोवर्कर्स की तरह स्मार्ट नहीं हो, तुम डरो, तुम कमतर हो। क्वीन उसे एक कान से अंदर लेकर दूसरे से बाहर जाने देती है। वो सोचते ये तुम क्या कह रहे हो? कोई मायने नहीं रखता कि मैं दूसरों की तुलना में कैसी हूं। मैं क्वीन हूं। मेरे लहू में शाही परिवार है। मेरे डीएनए में है पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रभाव, आदर, सम्मान। यदि आप और मैं कभी स्वयं को देखने लगे राजा के रूप में,
रानी के रूप में जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम दोबारा भयभीत नहीं होंगे। आपको सबसे ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं खुद के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। आपको सबसे ज्यादा शिक्षित होने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा सफल। जब आप ये समझ लें कि आपके स्वर्गीय पिता ने आप में जीवन फूंका है, आप भी एक शाही परिवार की विरासत से हैं, बजाय भयभीत होने के, असुरक्षित होने के, ये सोचकर कि कोई और आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उस क्वीन की तरह कर सकते हैं। बस शांत बने रहें, दयालु हों, आत्मविश्वास भरे, दोस्ती भरे, ये जानते हुए कि आप अपनी किस्म के एक हैं। लेडीज, आप शायद सबसे सुंदर इंसान ना हो, पर आत्मविश्वास रखें, आप क्वीन हैं। पुरुषों, शायद आप सबसे सफल ना हो, पर तनकर खड़े हो, आप राजा हैं। लोगों द्वारा ताज नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा ताज पहनाए। बहुत बार हम सोचते हैं, पर जोएल, मैं अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकता, मुझ में ये लत है, मैं बुरे गुस्से का शिकार हूं, मैंने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, मैं एक मास्टरपीस जैसा महसूस नहीं करता। और यह है वो कुंजी, आपका मूल्य आपकी कारगुजारी पर निर्भर नहीं करता। आपको काफी ज्यादा भलाई करने की जरूरत नहीं और फिर शायद परमेश्वर आपको मान्यता दे। परमेश्वर ने पहले से ही मान्यता दे रखी है। जब यीशु को बपतिस्मा मिल रहा था यरदन नदी पर यूहन्ना द्वारा, उन्होंने अभी तक अपनी सेवकाई शुरू नहीं की थी। उन्होंने एक भी अंधी आंख नहीं खोली थी, अभी तक मुर्दे नहीं जिलाए थे, कभी पानी को दाखरस नहीं बनाया था, उन्होंने एक भी चमत्कार नहीं किया था। पर एक आवाज आकाश से गूंजी और उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उनका पिता उनसे प्रसन्न था क्योंकि उसके कारण जो वो था, और इसलिए नहीं कि उसने कुछ किया था या नहीं किया था। हम सोचते हैं, खैर, अगर मैं ये लत छोड़ सकूं, फिर मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करूंगा। यदि मैं अपनी बाइबल और ज्यादा पढ़ सकूं, यदि मैं अपनी जुबान काट लूं और बहस न करूं, फिर शायद मैं अपने विरुद्ध नहीं होऊंगा। अब आपको खुद को स्वीकार करना सीखना है जब आप इस बदलने की प्रक्रिया में हैं। हम सब के कुछ पहलू हैं जहां हमें सुधार की जरूरत है, पर हमें खुद पर कटाक्ष करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप अभी तक सफल नहीं हुए। जब आप खुद के विरुद्ध हो तो ये आपकी मदद नहीं करता, बेहतरी के लिए ये बदतर बनाता है। शायद आप में कोई बुरी आदत हो जिसे आपको छोड़ने की जरूरत हो, पर यदि आप घूमते रहे दोषी, दंडित, उन सब समस्याओं के बारे में सोचते हुए जब आप असफल रहे, जब आपने कबाड़ा कर दिया, ये आपको आगे जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, ये आपको और बदतर करेगा। आपको दोष भावना झटक देनी होगी, वो दंडित भाव झाड़ देना होगा। आप शायद वहां ना हो जहां आप होना चाहते हैं, पर आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि आप वहां नहीं जहां आप थे। आप बढ़े हुए हैं, आपने प्रगति की है। अब अपने आप पर एक बड़ा एहसान करें और दोष लगाने वाली आवाजों को सुनना छोड़ दें। वो शत्रु है जो आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप स्वयं के विरुद्ध हो। वो जानता है कि यदि आप खुद को पसंद नहीं करते, आप वो कभी नहीं बन पाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। उत्पत्ति अध्याय 1। परमेश्वर ने अभी अभी धरती और आकाश की सृष्टि की थी, वो सागर, वो प्राणी और आदम और हव्वा। वचन 31 में लिखा है, तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो सब बहुत अच्छा था। जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम हर तरह से सर्वोत्तम हो। खैर, मैं नहीं जोएल, मुझ में ये बुरी आदतें हैं, मेरी कुछ खामियां हैं, मैंने अतीत में गलतियां की हैं। नहीं, उस हारी हुई मानसिकता से बाहर निकलिए। शायद आप परफेक्ट ना हो, पर परमेश्वर आपका मूल्य आपकी कारगुजारी से नहीं लगा रहे, वो आपका दिल देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। आप यहां ना होते यदि आप में परमेश्वर को प्रसन्न करने का हृदय ना होता। अब खुद पर दोष लगाना छोड़ दें दंडित जीवन जीना और ये विश्वास करने की हिम्मत दिखाएं कि आप हर तरह से सर्वोत्तम हैं। हमारा रवैया होना चाहिए, हाँ, मैंने कुछ गलतियां की हैं, शायद मुझ में कुछ खामियां और कमजोरियां हो, पर मैं अपना जीवन नहीं जीऊंगा दोषी और दंडित महसूस करते हुए। मैं जानता हूं परमेश्वर ने पहले से ही मुझे अप्रूव किया है, मैं हर तरह से सर्वोत्तम हूं, मैं उनका मास्टरपीस हूं। यदि आप उन क्षेत्रों पर विजय पालेंगे तो आप न केवल अपने प्रति पॉजिटिव रहेंगे, पर निडर बनिए उसकी प्रशंसा करने को जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। उस पर गर्व करें जो आप हैं। मैं लोगों को जानता हूं जो दूसरों की प्रशंसा करने में अच्छे हैं। वो अपने मित्रों को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, किसी कजन की बढ़ाई करते हैं। तुम्हें मेरे पड़ोसी से मिलना चाहिए, वो कमाल का फुटबॉल प्लेयर है। आपको मेरी बहन को देखना चाहिए, वो इतनी खूबसूरत है। ये अच्छा है कि आप लोगों की प्रशंसा मनाएं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद की प्रशंसा भी मनाएं। आप स्मार्ट हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप खूबसूरत हैं, आपके बारे में कुछ खास है।
आप दूसरों की प्रशंसा में ही इतने लीन नहीं हो सकते कि उन्हें ऊंचे पायदान पर बिठा दें, जहां से आप ये सोचे कि वो तो बहुत महान है और मैं एवरेज हूं। वो इतनी खूबसूरत है और मैं इतनी प्लेन हूं। नहीं, शायद उनमें नेचुरल ब्यूटी ज्यादा हो, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा टैलेंटेड, पर मैं कहूंगा परमेश्वर ने किसी को छोड़ नहीं दिया है। आपके पास कुछ है जो उनमें नहीं है। आप किसी बात में माहिर हैं जिसमें वो नहीं है। ठीक है, उनकी प्रशंसा का जलसा करना और कहना वाओ तुम कितने बढ़िया लग रही हो, जब तक कि आप इसके बाद भीतर ही भीतर ये नहीं कहते, और पता है क्या, मैं भी बढ़िया हूं, मैं भी स्मार्ट हूं, मैं भी टैलेंटेड हूं। मैंने इस आदमी के बारे में सुना था। वो एक छोटे से शहर का मेयर था। वो एक परेड में था, मुख्य सड़क पर एक फ्लोट पर सवार। उसके साथ उसकी पत्नी थी। वो सबको देखकर अपना हाथ हिला रहा था। तब उसने अपनी पत्नी के पूर्व बॉयफ्रेंड को भीड़ में देखा। उसका लोकल गैस स्टेशन था जिसे वो चलाता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा हुआ ना तुमने उससे शादी नहीं की, वरना तुम गैस स्टेशन में काम कर रही होती। उसने उत्तर दिया, नहीं, अगर मैंने उससे शादी की होती तो वो मेयर होता। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। परमेश्वर आप में जीवन फूंकते हैं। आपकी रगों में शाही खून है। आप हर तरह से सर्वोत्तम हैं। अब अपना कंधा पीछे ले जाइए, सर उठाकर खड़े हो जाइए, खुद को रॉयल्टी की तरह पेश करना शुरू कीजिए। आप एवरेज नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक मास्टरपीस हैं। हर सुबह उठिए और खुद को याद दिलाइए आपका पेंटर कौन है। आपका मूल्य इससे नहीं बनता कि आप कौन हैं, ये इससे बनता है कि आप किसके हैं। याद रखिए, सबसे अहम राय जो आपके पास है वो है आपकी अपने बारे में राय। आप खुद को किस रूप से देखते हैं, लोग आपको उसी रूप से देखेंगे। मैं आज आपसे मांग रहा हूं कि आप खुद को राजा के रूप में देखें, स्वयं को क्वीन के रूप में देखें, घमंड में नहीं पर विनम्रता में। आप में से कुछ को उस रिकॉर्डिंग को बदलने की जरूरत है जो आपके मन में चल रही है। मैं स्लो हूं, मैं अनाकर्षक हूं, मेरे विषय कुछ भी खास नहीं, दाऊद की तरह कहने की जुर्रत करें, मैं अद्भुत हूं, मैं परमेश्वर का मास्टरपीस हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं अपनी तरह का एक ही हूं। यदि आप स्वयं को उस मास्टरपीस के रूप में देखने लगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको बनाया है, फिर आप जीवन से गुजरेंगे आत्मविश्वास से, सुरक्षित। आपके वरदान और हुनर पूरी तरह बाहर आएंगे। सही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, आप हर बाधा पार कर लेंगे, हर शत्रु को पराजित करेंगे। आप वो सब बनेंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आज आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।